प्रभावी परमाणु संख्या नियम। इससे पहले अपन ने पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उससे पहले क्लास अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक है प्रभावी परमाणु संख्या नियम, जो एक साइंटिस्ट था सिज्विक ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट दिया, तो उसी के नाम से इसको सिज्विक थ्योरी भी कहा जाता है। सिज्विक ने बताया कि लिगेंड और वह मेटल आयन के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, वह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में लिगेंड परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ धातु आयन साझा करते हैं और इस प्रकार कोऑर्डिनेशन बंधों के माध्यम से संक्रमण धातु उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। इसे सिज्विक परमाणु संख्या नाम दिया। इसे ही सिज्विक सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी धातु परमाणु के EN को परिकलित करने के लिए उस धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों में इन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं जो लिगेंडों द्वारा कोऑर्डिनेशन बंधों से ग्रहण करते हैं। सभी संकुल EN नियम का पालन नहीं करते हैं, कुछ अपवाद भी है। मतलब अपन अगर कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड वही कंपाउंड पाए जाते हैं जो EN रूल का पालन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का पालन करते हैं। उसके अंदर एक अपवाद स्वरूप है VCO6, यह अपवाद स्वरूप है। उसके अलावा सभी कंपाउंड जो पाए जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, वो EN रूल का पालन करते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको करना है, जैसे प्रभावी परमाणु संख्या नियम। मतलब इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो वो अपनी किस पोजीशन में पहुंच जाए, उत्कृष्ट गैस विन्यास वो ग्रहण कर ले। जैसे अपन CONH36 में EN का परिकलन है। कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक होता है कोबाल्ट का 27। यहाँ पर कोबाल्ट है CO+3 स्टेज में, अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 24। 6 अमोनिया द्वारा ग्रहण किए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर ये अमोनिया कितने हैं, 6, तो 6 × 2, 6 × 2 बराबर 12 है। तो 24 + 12 है। CONH3 में CO का EN 24 + 12 है 36। तो ये 36 है जो उत्कृष्ट गैस विन्यास है। तो अतः यह कंपाउंड स्थायी रूप से पाया जाता है। अतः इससे हम पता कर सकते हैं कि जो EN रूल का पालन करते हैं वह कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है और वह स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। जैसे इसके अंदर आप एक एग्जाम्पल हमने बताया, दूसरा एक एग्जाम्पल और करते हैं। FeCN6 में EN का परिकलन। Fe में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक Fe का 26 है। यहाँ पर Fe+2 स्टेज में है 24। यहाँ पर साइनाइड कितने हैं, 6 × 2 12 है, 12 है और 24 36। Fe इसके अंदर भी। इसी प्रकार आपको अन्य परमाणु के परमाणु क्रमांक भी निकालने, EN रूल का परिकलन करना है। अब VBT के आधार पर संकुलों की ज्यामिति व चुंबकत्व। VBT किसे कहते हैं? VBT कहते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पर अपन किसी कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति मतलब इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी और इसके अंदर मैग्नेटिज्म का जो गुण है वो किस प्रकार का होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा, ये अपन पता करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, सबसे पहले अपन ले एग्जाम्पल K4FeCN6। K4FeCN6 किसे कहते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड की चुंबकीय व ज्यामिति की अपन व्याख्या करें। तो अपन इसमें एग्जाम्पल देखें कि Fe+2 आयन के संपर्क में साइनाइड लिगेंड आते हैं। यहाँ पर जो FeCN6 के अंदर है, यहाँ पर Fe जो है +2 स्टेज में है। तो यहाँ का सबसे पहले Fe का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदले तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 3d6 4s2 4p0। अगर यहाँ पर Fe+2 है तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 3d6 4s0। अपन देखें कि Fe+2 आयन के संपर्क में साइनाइड लिगेंड आते हैं। जब साइनाइड लिगेंड किसके संपर्क में आए, Fe है, तो वे d इलेक्ट्रॉनों का हुंड के नियम विरुद्ध युग्मन के लिए बाध्य करते हैं। अब देखो ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्थिति दी होनी चाहिए। तो ये जो साइनाइड लिगेंड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइनाइड लिगेंड ये वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये अपन एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रसायन एक सीरीज पाई जाती है, उससे पता करते हैं कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। वीक लिगेंड क्या करता है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करता है।
और स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसको प्रेरित करने के, हुंडीगेन नियम के विरुद्ध प्रेरित करने के लिए बाध्य करते हैं। तो लेकिन इनमें ये नहीं है कि कंपैरेटिव ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये लिगेंड वीक है। लेकिन एक सीरीज बनी हुई है जिससे ये बताते हैं कि इन कंपैरेटिव में, इसके कंपैरेटिव में ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। इस तरीके से जो सीरीज बनती रहती है उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। जैसे अमोनिया है, अपन सेंटर पॉइंट में माने तो अमोनिया क्या कहते हैं, कभी वीक के साथ भी स्ट्रॉन्ग के साथ भी बिहेव करता है। अपन इसमें देखें तो साइनाइड लिगेंड प्रबल लिगेंड है। मैंने बताया कि साइनाइड लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री में साइनाइड लिगेंड है जो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड के धातु आयन के संपर्क आने पर इनकी ऊर्जा मुक्त होती है, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं 3d6 है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एक भी कक्षक खाली नहीं है। इसमें 2 3d कक्षक रिक्त हो जाते हैं, तो 4s4p के साथ मिलकर D2sp3 संकीर्ण कक्षक बनाते हैं जो 6 साइनाइड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 खाली हो जाएंगे। तो क्या इस पर D2sp3 संकरण पाया जाएगा। अगर यही साइनाइड आयन वीक होता तो ये आपस में पेयरिंग नहीं होते, तो sp3d2 संकरण होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये खाली होने के कारण इनर, अपन कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स, वो भी अपन कहते हैं। तो इसमें कैसे अंदर वाले उससे ये पाया जाता है, इनर D2sp3 संकरण पाया जाएगा। जैसे इसमें अपन देखें तो यहाँ पर ये 6, ये D2 के, ये यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 D2sp3, D के 2 खाली है, S का 1 खाली है, 3 P के खाली है। तो D के 2 खाली है तो D2, 1 S का खाली है तो S, और 3 P के खाली है तो D2sp3 संकरण पाया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में D2sp3 संकरण पाया जाता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल अपन कल करेंगे, इसको पढ़ के आना। धन्यवाद।